जो आप सभी को हमारे क्लास यूपी के एस के सर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष क्लास है। कंपटीशन एग्जाम के लिए जैसे ग्रुप डी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, पुलिस हुआ और भी अन्य सारे एग्जाम जो हैं उसमें जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो पूछा जाता है, जिनमें जो चैप्टर इंक्लूड है, शामिल है, तो उससे शामिल हम आज अपना जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कैसे क्या होता है। उस दरवाजे को क्लोज कर दीजिए कृपया। तो आइए हम लोग बिना देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है बच्चों, कहते हैं हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से तो कोई गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। कहने का अर्थ इसका ये है कि बिना देरी किए हुए हम लोग को बिना सोचे विचारे अपने जो तैयारी है उसको और मजबूत बनाना है। तो इस मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज हम वीडियो को लेकर आए हैं आप लोग के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में, ताकि आप लोग तैयारी को बिना रुके हुए, बिना देरी किए हुए अपने तैयारी और एग्जाम को बेहतर बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को। ये हमारा पहला सवाल कह रहा है 3,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बताया भी है, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा रिवीजन कर दूं, रिवाइज कर दूं, तो थोड़ा बच्चों को और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो ये हमारा हो जाता है अमाउंट बच्चों। और जैसा कि मैंने फार्मूला के हिसाब नहीं लगवाया है कोई भी सवाल, क्योंकि बहुत सारे सब कठिन हो जाएंगे और आप लोग लगा नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने सूत्र को, फार्मूला का यूज बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है। आपको ऐसी ट्रिक बताया जिससे कोई ऐसा सवाल नहीं है जो ना लगे। तो आइए जानते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 5%, रेट है हमारा 5%। और जैसे प्रतिशत हटाएंगे, हम लोग सभी को पता है पुराने तरीके से जैसे प्रतिशत निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 1500। ये हमारा 1 वर्ष का आ गया। अब हमारा दूसरे वर्ष का ये साधारण ब्याज आ गया, तीसरे वर्ष का भी ये साधारण ब्याज आ गया बच्चों। अब कह रहा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है। अगर साधारण ब्याज पूछता तो 3 वर्ष का कितना हो जाता, 4500 रुपए हो जाते। लेकिन हम लोग को तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहला साल बीता, पहले साल का और क्या कहते हैं, पहले साल का साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे ही हमारा पहला साल बीता बच्चों, वैसे ही ये 1500 रुपए हमें ब्याज मिले। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है ब्याज पर भी ब्याज लग जाना। तो ये 1500 जैसे मिले, इस पर उसने कहा कि हमें इस पर भी ब्याज चाहिए, इस पर भी ब्याज चाहिए। तो हमारा 1500 का हम ब्याज निकाल लेंगे बच्चों 5% के हिसाब से, तो हो जाएगा 75 रुपए। कितना हो जाएगा, 75 रुपए। 2 साल बीता, अब हमें 2 बार 1500 मिल गए, यानी कि 3,000 रुपए मिल गए। और 3,000 का हम, स्वाभाविक सी बात है, 1500 को 75 रुपए, तो फिर 1500 को 75, तो कितना हो जाएगा, यहाँ इसका 2 गुना हो जाएगा मेरे बच्चों। 75 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और 150, और फिर हाँ एक बात और आप लोग को क्लियर करना है, अभी पूरा लगा नहीं, इस वाले 75 का भी 5% निकालेंगे। तो इस वाले का भी 75 का भी हम 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से निकालेंगे बच्चों। तो इसका हमारा ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 75 से करेंगे, हम 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। 37 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो हम सभी को पता होगा, एक के बाद चाहे जितने जीरो हो, हमें अगर उससे भाग देना होगा 100 से, 1000 से, 10,000 से, जितने जीरो हम नीचे हटाएंगे उतने ही जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, उतने ही अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। सीधा सा हमारा आ गया 3.75। और इसको ऐड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4500 हमारा ये आ गया बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इन तीनों को जोड़ लेंगे, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इन तीनों को मैंने जोड़ा 4500, इसका जोड़ा 225, ये 3.75 आया। ये इसका ब्याज आया है, इसका ब्याज यहाँ है, इसका ब्याज इन दोनों का ब्याज यहाँ है, इसका ब्याज यहाँ है। इन तीनों को हमने जोड़ दिया है और ये हमारा आ गया 4728.75। तो ये हमारा टोटल आंसर हो गया बच्चों। और आपको जरूर समझ में आया होगा। जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है
तुरंत आप कमेंट के माध्यम से कर दीजिए, मैं आपको वहां समझा दूंगा कि ये पॉइंट मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। नेक्स्ट सवाल, आइए बिना देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगला सवाल जो हमारा है बच्चे, वो है हमारा 1,20,000 रुपए पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,20,000 रुपए हैं। 1,20,000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष 2 माह का। आइए, ये थोड़ा अच्छा सा सवाल है। तो ये 2 वर्ष 2 माह का है बच्चों, तो इसको आइए हम लोग जानते हैं। 1,20,000 रुपए ये हमारा अमाउंट हो जाता है और रेट हमारा 10% है। अगले वाले सवाल में 5% था, ये देखिए, और इसमें 10% है। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, कितना आ गया? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 12,000 रुपए। कितने हो जाएंगे? 12। और 2 वर्ष का 24,000, फिर 12,000 हो जाएगा। और हाँ, अब कह रहा है 2 वर्ष 2 माह का, तो पहला वर्ष बीता, इस पर ब्याज हम निकालना होगा, यानी 12,000 रुपए पर का 10% के हिसाब से निकालेंगे बच्चे, तो यानी कि हो जाएगा 1,200 रुपए। इसका 1,200 आ गया, है ना। अब रही बात, तीसरा वर्ष हमारा जैसे ही लगा, तो तीसरे वर्ष का इसका भी 12,000 होगा। लेकिन अगर 3 साल 2 महीने होता तब होता, लेकिन यहाँ है 2 वर्ष 2 माह का है, तो बच्चों इसका भी हमारा 2,400 होता, 3 साल का होता। पहले 3 साल का निकाल लेंगे, फिर इसको हम आइए बताते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। ये 2,400 हो गए बच्चों। फिर इस वाले 1,200 का भी, इस वाले 1,200 का, मैंने इस वाले 1,200 का 10% के हिसाब से निकालूंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 120 रुपए। कितना आ गया? ये आ गया 3 वर्ष का, लेकिन 2 साल तो हमें पूरा पूरा लेना ही है, और तीसरे वर्ष का 2 माह का ब्याज लेना है। 2 माह का ब्याज लेने के लिए हम लोग को, जैसे 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 6 से। क्यों 6 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि 6 से क्यों करेंगे? क्योंकि तो बच्चों ये है हमारा, जैसे कि ये 3 वर्ष का है, लेकिन हम लोग को 2 वर्ष 2 माह का निकालना है। तो 2 माह का कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखिए, 2 माह जो हमारा हो जाता है, जैसे कि हम मान लेते हैं 12 महीने होते हैं, तो इससे हम 12 महीने को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि एक वर्ष में 6 बार 2 माह आते हैं। कितने बार आते हैं? 6। 2 महीने के कितने बार होंगे? 6 बार होंगे। तो 6 से इन सारे को हम लास्ट वाले के 3 ईयर्स को, तीसरे वर्ष के जो ब्याज आया है इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, बस हमारा 2 महीने का निकल आएगा। ये प्रयोग करें नहीं, तो इसको हम बच्चों 6 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से। क्यों 6 से डिवाइड कर रहे हैं? देखिए, आइए जान लीजिए। 12 महीने हैं, तो जितना यहाँ दिया रहेगा माह, उससे 12 को डिवाइड करेंगे, तब जो निकल कर आएगा उसी से हम लोग को लास्ट तीसरे वर्ष को डिवाइड करना होता है। ये आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो सवाल आपका गलत नहीं पाएगा, तब आप कंफ्यूज रहेंगे, कहेंगे सर कैसे पढ़ा है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है। तो 6 दूनी 12, यहाँ 2 लिख दिया हमने, और फिर ये 2,000 रहेगा ही रहेगा, ये कट गया, है ना। और फिर इसको 6 को 2,400 को भाग देंगे, तो कितना आएगा? 400 आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 400। ये नीचे कट गया, भाग दिए। और इसको 6 से 120 को भाग देंगे, कितना आएगा बच्चों? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। और फिर हम बच्चों क्या कर लेते हैं? इसको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे बच्चों। तो 0 का 0, 0 का 0, 0 का 6, तो 26,000। ये कितना हो? 12 4 1600 प्लस 20। अब इसको हम आगे जोड़ लेते हैं बच्चों, इसको आगे हम लोग जोड़ लेंगे। 27,720। ये कितना हो जाएगा हमारा? 26,000 ये है, और एक 27,000, 27,620।
हमारा सीधा ये निकल कर आ जाएगा 27,620। यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट सवाल है, राम ने श्याम को, विशेष ध्यान से सवाल को पढ़िएगा बच्चों आप भी। राम ने श्याम को 12,000 रुपए की धनराशि को 10% की दर से 1 वर्ष है, यहाँ पर कितना है बच्चों, 1 वर्ष 8 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिया, तो बताइए उसे कुल कितने रुपए ब्याज देना पड़ेगा। तो आइए बिना देरी किए हुए जानते हैं सवाल को ऊपर की तरफ। तो ये हमारा हो जाता है बच्चों, अमाउंट हमारा कितना है बच्चों, 12,000 रुपए है। रेट हमारा इंटरेस्ट कितना है, 10% की दर से है। सेम वही तरीका, चाहे जो सवाल हो सेम एक तरीका, फंडामेंटल एक ही तरीके से लगाएंगे। तो ये कितना हो गया बच्चों, 1200 रुपए 1 साल का हो गया। और दूसरे वर्ष का भी कितना हो जाएगा, 1200। लेकिन दूसरे वर्ष में ही 8 माह है बच्चों, लेकिन हम दूसरे वर्ष का निकाल लेंगे, 8 माह को बाद में देखेंगे कैसे कट करना है, कैसे भाग देना। तो 2 वर्ष का हम पूरा निकाल लेते हैं। 1 वर्ष बीता, हमें 1200 रुपए मिले, और इस 1200 का भी अगर 10% के हिसाब से बच्चों निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, 120 रुपया हो गया। ये हो गया हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हम लोग को तो बच्चों 1 वर्ष 8 माह का निकालना है। 1 वर्ष का 8 माह का यानी कि 12 महीने के टोटल वर्ष होते हैं। 12 महीने का 1 वर्ष होता है। तो यहाँ पर 8 महीने दिया गया है, तो इससे हम 8 महीने से क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे। तो बच्चों 2 छक 12, 2 चौक 8। इसको और सरल करेंगे, 2 तिनिया 6, 2 दूनी 4, 3/2। 3/2 को हम 1.5 भी कह सकते हैं, यानी 1 और आधा भाग भी कह सकते हैं, या 3 में 2 भाग कह सकते हैं। तो आइए इसको हम 3/2 कर देते हैं। अगर आप लोग देखिए 1200 को 3/2 से आप भाग करेंगे, को आप अगर 3/2 से भाग करोगे बच्चों, तो ये आप लोग तरीका जानते होंगे। 1200 को अगर 3/2 से भाग करोगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा, ऐसा हो जाएगा ना। और 3 चौक 12 हो जाएगा, 400 और दुन्ना 800 हो जाएगा। इसको हम इरेज करके यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800। और इस वाले 120 को अगर हम इसको 3/2 से भाग दोगे तो ये भी हमारा पलट जाएगा, 3 नीचे ही रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 3 चौक 12 और 2 यानी कि 80 रुपये। कितना हो जाएगा, 80 रुपये। 80 रुपये यानी कि हमारा ये आ जाएगा 12 8 20 यानी 2000 प्लस 80 यानी 2080 रुपये। ये हमारा बच्चों आंसर आ जाता है। आपको ज़रूर समझ में आया होगा हमारी वीडियो, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।